हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 14 फरवरी 2025 से लेकर 18 फरवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 114 रुपये से लेकर 120 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 30 लाख शेयर्स है। 36 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से, जिसमें से 18 लाख शेयर्स फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 21 लाख 60 हज़ार कलेक्ट करेगी। सॉरी, 21 करोड़ 60 लाख कलेक्ट करेगी। और बाकी 12 लाख शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे और उससे कंपनी 14 करोड़ 40 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 20 फरवरी 2025। टेंटेटिव अलॉटमेंट 19 फरवरी 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो 20 फरवरी 2025। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 21 फरवरी 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 18 फरवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 93 लाख 200 है, मतलब 200 शेयर्स। एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 11 लाख 200 शेयर्स है। मार्केट मेकर पोर्शन 1,53,600 शेयर्स। श्रेणी शेयर्स लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,40,000 रुपये आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आएंगे, 2,88,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। And reservation QIB shares offered not more than 50% of the net offer. Retail shares offered not less than 35% of the net offer. NII HNI shares offered not less than 15% of the net offer है। एंड गाइज यहाँ पर प्रमोटर्स अगर देखें तो बिपिन संघवी, तरुलता संघवी, हार्दिक संघवी एंड स्वागत संघवी जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 72.96% है गाइस। कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 1996 से इनकॉर्पोरेटेड है। रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ welding consumables such as welding electrodes, flux core wires, MIG, TIG wires. The company is used welding consumable for welding tanks, boilers, heavy structures, beams, pipes, cylinders, pressure vessels, and more across industries such as railways, roadways, airports, refineries, shipyards, mining, sugar, telecom, thermal power stations, and PFB sectors. The company is also involved in trading ancillary and accidental products such as wheels, electroslag, welding, flux core wire, electroslag strip cladding, soft flux, and TIG MIG wires. The company manufactures products using copper coated wires, MS strips, MS wire, SS strips, SS wire, nickel wire, and ferro alloy powder at a state of the art facility spread over 2,69,198 स्क्वायर फीट इन जारोली, उम्बरगांव, गुजरात। सो गुजरात बेस्ड कंपनी है गाइस। द कंपनी मैन्युफैक्चर स्टैंडर्डाइज एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट सप्लाई domestically and exporting to 20 countries. Products are certified by American Bureau of Shipping, Indian Boiler Regulation, Bureau of Indian Standard with inspection outsource टू NABL accredited laboratories। और जो प्रोडक्ट है इसके अंदर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, फ्लक्स कोर वायर, MIG, TIG वायर्स, MIG। As of December 31st, 2024, the company has a total over workforce of 144 परमानेंट एम्प्लॉयज़ और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है गाइज। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर यहाँ पर देखें तो गाइज 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइज। ये सारे फिगर करोड़ में है। 30 सितंबर 2024 का जो फाइनेंशियल्स है वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो चलिए मार्च 31 2022, 23, 24 में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है 2-3 साल में एक कंपेयर करते हैं। तो कि देखो, असेट ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी ग्रोइंग मोड में है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ा हुआ है, एंड टोटल बोरोइंग्स कम हो रही है गाइस। 7 करोड़ से आसपास थी जो 0.2 मतलब 20 लाख के आसपास हुई है गाइस। सो एक बहुत अच्छी बात है गाइस। तो कंपनी का फाइनेंशियल्स एक स्ट्रेंथ ज़रूर नज़र आ रही है। मार्केट कैप 133 करोड़ रुपए के आसपास का है
ROE 32.85%, ROCE 37.73%, RONW 28.21%, PAT margin 11.95, price to book value 2.64, EPS pre-IPO 12.82, post-IPO 5.72, PX pre-IPO 9.36, post-IPO 20.98 है। एंड ये जो नोट है EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें IPO लाने की वजह, सो फंडिंग टुवर्ड्स द एक्सपांशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिचुएटेड एट विलेज जरोली, उम्बरगांव, वलसाड, गुजरात, भारत, funding the working capital requirements of the company general corporate purposes. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च। फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। मैं अपना डेफिनेटली एक ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। सो गाइज़, वैसे आज की ट्रेडिंग बात करें तो निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ठीक ठाक मूवमेंट थी। आई होप कि जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। एंड वैसे मार्केट डाउन 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 जैसा ही है। लेट्स सी कब कम बैक करता है मार्केट। कल थोड़ी उम्मीद जगी थी लेकिन आज वापस थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे। सो गाइज, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।